नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी धनतेरस से जो 5 पर्व शुरू हो रहे हैं उनमें हम ऐसे क्या छोटे छोटे कार्य करें जिनसे कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो। हमें धनतेरस से ही कुछ ऐसे कार्य करने हैं जिससे कि हमें गणपति जी का और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आप और हम हमेशा आगे भी जुड़े रहें। तो दोस्तों, यह काम हमें धनतेरस के दिन से ही शुरू कर देने हैं। बहुत जगहों पर तो एकादशी से ही छोटे छोटे दिवाली के निमित्त माँ भगवती को प्रसन्न करने के कार्य शुरू हो जाते हैं। हमें सबसे पहले सुबह अपनी पूजा उपासना करने के बाद कोई भी निर्धन अगर हमें मिले या हमारे आसपास कोई भी निर्धन हो तो हमें उसे कुछ शगुन देना है, कुछ पैसे दान करने हैं। और वो पैसे अपनी सामर्थ्य अनुसार हमारे कुछ भी हो सकते हैं। अगर हमें कोई निर्धन न मिले तो हमारे सड़क पर, हमारी गली मोहल्ले में सफाई कर्मचारी तो आता ही है, तो इसलिए हमें सफाई कर्मचारी को कुछ न कुछ पैसे जरूर देने हैं। वैसे भी सफाई कर्मचारी को देने से और भी ज्यादा पुण्य मिलता है। दूसरा कार्य हमें ये करना है कि हम धनतेरस के दिन जो भी दिए खरीद के लाएं वह ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के दिए हों, क्योंकि पूजा उपासना के लिए मिट्टी के दिए सबसे ज्यादा शुभ माने गए हैं। इसके अलावा हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन पूजा उपासना के लिए हमें मिट्टी के दिए ही खरीदने हैं। और धनतेरस के दिन हमें 13 दिए तो जरूर जलाने हैं। तीसरा काम हमें यह करना है, नरक चतुर्दशी के दिन हमें हनुमान जी की पूजा जरूर करनी है। गणपति जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर के दाहिने तरफ हमें हनुमान जी की प्रतिमा या फोटो भी लगानी है। और जो शुभ मुहूर्त बताए गए हैं उन मुहूर्त में ही हमें हनुमान जी की पूजा जरूर करनी है। दोस्तों, दीपावली के दिन हमें गणपति जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करने के बाद जब हम दिए जलाने के लिए बाहर जाएं तो उससे पहले थाली में 5 दिए जला लें और उन 5 दियों को जलाते समय यह मंत्र बोले, ओम दीपावल्ये नमः। और इसके बाद इन दियों को अपने गुरु को, अपने इष्ट देव को समर्पित करें। दक्षिण दिशा में अपने पितरों के निमित्त समर्पित करें। पश्चिम दिशा में शनि देव के निमित्त एक दिया जरूर रखें, क्योंकि दीपावली शनिवार के दिन ही आ रही है। और एक दिया पूजा स्थान पर ही रहने दें और एक दिया हम अपने मुख्य द्वार पर रखें। इस तरह हम अपने 5 दियों को रखें। दोस्तों, दीपावली शनिवार के ही दिन आ रही है। अगर शनिवार के दिन हम पूजा उपासना करने के बाद या सायंकाल को शुभ मुहूर्त में, प्रदोष काल में पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया जलाकर आ सके तो अति उत्तम। दोस्तों, तीसरा कार्य हमें यह करना है कि हमें एक थाली में थोड़े से खील और थोड़ा ज्यादा बताशों की मात्रा ज्यादा हो, एक थाली में लाकर गणपति जी के सामने और माँ लक्ष्मी के सामने उन्हें अर्पित करना है। उन खील बताशों के साथ हम गणपति जी के लिए 2 लड्डू भी रखेंगे। पूजा उपासना करने के बाद, पटाखे वगैरह जलाने के बाद उन लड्डुओं को हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे और उन खील बताशों को वहीं पर रहने देंगे। दूसरे दिन सुबह उन खील बताशों को हम संभाल कर एक डब्बे में रख देंगे और जब भी हम किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएं तो थोड़े से खील बतासे निकाल कर खा लें। दोस्तों, ऐसा करने से हमें कार्यों में सफलता मिलती है। चौथा उपाय हमें यह करना है कि हमें माँ लक्ष्मी जी को एक इत्र की शीशी अर्पित करनी है और एक चांदी का सिक्का भी अर्पित करना है और एक छोटा सा गुलाबी कपड़ा भी माँ लक्ष्मी को हमें अर्पित करना है। दोस्तों, चांदी का सिक्का अगर हमारे पास पहले से है तो हम उसे भी अर्पित कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि नया ही लाए। माँ भगवती की पूजा उपासना करने के बाद दूसरे दिन इस इत्र का हमें प्रयोग में लाना है और उस चांदी के सिक्के को हमें गुलाबी कपड़े में लपेटकर, जो हमने माँ लक्ष्मी जी को अर्पित किया, धन स्थान पर रख देना है। दोस्तों, ऐसा करने से हमारा धन का आगमन बना रहता है और हमें धन प्राप्ति में बाधा नहीं आती है। अगला कार्य हमें यह करना है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी और शंख को लक्ष्मी जी का भाई कहा जाता है। इसलिए हमें सायंकाल को पूजा उपासना करने से पहले शंख की 3 बार ध्वनि जरूर करनी है। शंख की ध्वनि से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, इसलिए हमें शंख जरूर बजाना है और यह उपाय हम धनतेरस से ही शुरू कर सकते हैं। शंख बजाने से जहाँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, वहीं घर में सुख शांति भी आती है। दोस्तों, अगला शुभ कार्य यह है कि हमें रंगोली जरूर बनानी है। अगर हम धनतेरस से बना ले तो अति उत्तम, नहीं तो दीपावली के दिन तो हमें रंगोली जरूर बनानी है। रंगोली ज्यादातर अपने मुख्य द्वार पर बनाते हैं और अपने मंदिर के देहली पर भी हम रंगोली बना सकते हैं। हमें इससे बहुत स्वास्थ्य लाभ भी होता है। वह कैसे? वह इस तरह कि जब हम कुछ चित्रकारी बना रहे होते हैं तो हमारी उंगली और अंगूठा आपस में ज्ञान मुद्रा में मिले रहते हैं
और इस ज्ञान मुद्रा से हमारे मन मस्तिष्क में ऊर्जा का संचार होता है। रंगोली में स्वस्तिक बनाना और उस स्वस्तिक के ऊपर एक सुंदर सा जलता हुआ दिया रखना, इससे भी माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, अब हमें एक और कार्य करना है कि अगर हम शत्रु बाधा से पीड़ित हैं या झूठे विवादों में फंस गए हैं तो दीपावली के दिन हमें एक छोटा सा कार्य यह भी करना है जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। शत्रु बाधा और विवादों के लिए हमें एक चौमुखी दिया जलाना है और उस चौमुखी दिए को जलाते समय हमें यह मंत्र पढ़ना है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपर ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र को पढ़ने के बाद जो भी बाधाएं हमारे जीवन में हैं, चाहे वो कोई विवाद है या शत्रु बाधा है, उन सब बाधाओं को समाप्त होने की प्रार्थना करनी चाहिए। तो दोस्तों, इन 5 दिनों में हम कौन से छोटे छोटे कार्य करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, गणपति जी का आशीर्वाद पा सकते हैं, यह मैंने आपको बताया। आप भी ये छोटे छोटे कार्य कीजिए और इनका लाभ उठाइए। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई तो कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, जिससे आप और हम जुड़े रहें। विघ्नहर्ता गणेश जी हमारी सब बाधाओं को दूर करें और माँ भगवती, माँ लक्ष्मी हम पर सदैव अनुकंपा बनाए रखें। इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो।